हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन को थोड़ा देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन में है। वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। उसकी आंखें ज्वाला की मदीन है और उसकी दृष्टि इसलिए इस पृथ्वी पर फिरते रहती है कि जो लोग सच्चे मन से उसकी वाचा को स्मरण करके चलते हैं उन पर उसकी दृष्टि फिरते रहती है। हालेलुया। और जो लोग सच्चे मन से उसके वाचा को स्मरण करते हैं और चलते हैं यानी कि आज्ञा पर चलते हैं उन पर वो अपने करुणामय वाचा को, शांतिदायक वाचा को पूरा करते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है और जो उसके वचन के अनुसार चलते उन पर वो दया करता है। और आप लोग जानते हो उसकी दया, उसकी प्रेम का कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है। हालेलुया। और जो उसके वचन पर चलते हैं उन पर उसकी दया प्रातः भोर को नहीं होती जाती है। उसकी करुणा प्रातः भोर को नहीं होती जाती है। हालेलुया। 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 इसलिए हमें क्या करना, उसकी वाचा को स्मरण करना, उसकी प्रतिज्ञा को स्मरण करना। उसने कौन से वाचा दी है, कौन से प्रतिज्ञा दी है, हमको उस प्रतिज्ञा को, उस वाचा को स्मरण करना है और उसके अनुसार हमको चलना है। ऐसे नहीं कि हम उसके वचन को, उसके प्रतिज्ञा को ले रहे हैं और उसके अनुसार हम चल नहीं रहे। हमें चलना है, चलना बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते उस पर चलते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं कि वचन को सुन लिया और उल्टा चल दिया, उनको धन्य नहीं कहता। जो वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते, कर्म करते हैं, उन पर परमेश्वर की दया, उसकी करुणा बनी रहती है। हालेलुया। 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 इस्लाम में क्या करना है, कर्मों को महत्व दिया गया है। कर्मों को महत्व दिया गया है। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास से उसने, जो परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था, है ना, कि अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने लोगों को छोड़ दे और जो देश मैं तुम्हें दूंगा उसमें तू बस जाना। परमेश्वर ने उसे अब्राहम से कहा और उसने विश्वास किया और आज्ञा को माना और वहाँ से अपने रिश्तेदारों को वहाँ से निकल गया। वो उसका कर्म गिना गया। अगर वहाँ से ना निकलता तो वो कर्म नहीं गिनाता, लेकिन वहाँ से निकला और इसलिए उसका वो जो है ना आज्ञा को माना, वो कर्म गिना गया अब्राहम का। हालेलुया। विश्वास किया और विश्वास से निकल गया तो वो कर्म गिना गया। और सारे विश्वासियों का वो मूल पिता है, वो विश्वास का पिता है अब्राहम। हालेलुया। और उसने विश्वास के द्वारा वो आशीष को प्राप्त किया अब्राहम ने। हालेलुया। हर एक हम लोग पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा और मनन किया कि जो विश्वासी जो होते हैं ना, वे प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा की हुई चीज़ों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा अपने लिए आशीष को पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम अपने लिए चंगाई को पा सकते हैं। धर्मी जन विश्वास के द्वारा भला चंगा रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है किस पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी वाचा पर, उसके नियम पर हमें, और आज्ञा मानने के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा, भला चंगा रहेगा। हालेलुया। इस्लाम में क्या करना है, हमें विश्वास करना है। विश्वास ही हमें जय को दिलाएगा, आशीष को दिलाएगा, शांति को दिलाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करना है,
वचन पर विश्वास करना है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं शांति का परमेश्वर हूँ, मैं शांति का रचने वाला, विपत्ति को भी रचता हूँ। परमेश्वर विपत्ति को भी रच सकता है, ऐसे परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं और मुझे वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर, वो मुझे शांति दे सकता है। तो आप विश्वास जो है ना मुँह से बोल बोल कर बनाया जाता है। विश्वास जो है ना मुँह से बोल बोल कर बनाया जाता है कि हाँ प्रभु, हाँ प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा बचाने वाला, तू मेरे छुड़ाने वाला, तू मेरा उद्धार करता। आप बोलते जाइए, जितना आप बोलते जाएंगे आप उतना छुटकारा को प्राप्त करते चले जाएंगे। लेकिन आप नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बोलना है, मुंह से बोलना है। हालेलुया। जितना आप बोलते जाएंगे उतना आपके शरीर में छुटकारा होता चला जाएगा। आप बोलेंगे तो आपके बॉडी के अंदर अगर कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई बीमारी है ना, तो वो ठहर नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा बोलना है, उसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा आप बोलेंगे तो। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा क्या है? उसकी प्रतिज्ञा उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूँगा, है ना। उसकी प्रतिज्ञा क्या है? उसने प्रतिज्ञा करी है कि जगत के अंत तक मैं सदैव क्या करूँगा? तुम्हारे संग रहूँगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो उसकी प्रतिज्ञा को स्मरण कीजिए और बोलते चले जाइए, मुँह से बोलते चले जाइए। आप बोलते चले जाएंगे, आपके जीवन में छुटकारा क्या होगा? आते चला जाएगा।